नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके ही अपने YouTube चैनल राजस्थान एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। जो भी कंप्यूटर के प्रश्न पूछे गए थे 6 नवंबर वाले में फर्स्ट शिफ्ट में, वो सभी क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं। तो आप अंत तक बने रहिए ताकि आपके सभी क्वेश्चन पता लग सके कितने आपके सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। तो कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिए। आपके लगभग 30 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे गए थे और 30 ही क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे गए थे। 30 में से आपके कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत, वो बता दीजिए मित्रों। तो देख लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। विंडोज 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखने वाली पहली स्क्रीन क्या कहलाती है, आपसे ये पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी डेस्कटॉप कहते हैं। उसके बाद में आपका 9वां क्वेश्चन ये था कि खालिस्तान विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर। ऑप्शन नंबर बी यानी प्लॉटर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, पैराग्राफ के प्रारंभ में यानी कैपिटल लेटर करना है प्रारंभ में बनाने के लिए अमस वर्ड में खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया था, जो कंप्यूटर से संबंधित था। हमने अभी ऑलरेडी है वो रीजनिंग की और अन्य की भी आंसर की बता दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार वहाँ पर जाकर अवश्य देख लीजिए। आपसे पूछा गया था निम्न में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी टिंडर एक है, इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, प्रिंटर का रेजोल्यूशन का मापन खालिस्तान में किया जाता है, यानी प्रिंटर का है वो रेजोल्यूशन किस में मापा जाता है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रति इंच डॉट्स में आपका है वो रेजोल्यूशन मापा जाता है। प्रिंटर के रेजोल्यूशन का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अमस वर्ड में अफवारा कुंजी का प्रयोग करने से कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सेव एज खुलता है। 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, उनमें से आपके लगभग क्वेश्चन है वो उन्हीं में से पूछे गए हैं जो हमने सोल्व कराए थे। लगभग आपको 200-250 क्वेश्चन सोल्व कराए थे, उन्हीं में से आपके आए हैं। तो एक बार उनको देखना ना भूलें। तो देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इंटरनेट से संबंधित पूछा गया था कि विंडो को फुल स्क्रीन करने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो ये आपसे प्रश्न पूछा गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी F11 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। तो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, यानी लेजर प्रिंटर। गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जिसने सी ऑप्शन किया है उसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, खालिस्तान एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, यानी इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है वो एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपको असम पीएस की फुल फॉर्म बतानी थी। तो असम पीएस की ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी स्विच मोड पावर सप्लाई इसका सही हो जाएगा। अगर आपने अभी तक है वो कंप्यूटर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर नहीं देखे हैं तो एक बार देखना ना भूलें, एक बार अवश्य देख लीजिए ताकि आपकी तैयारी है वो सशक्त हो सके। एक ही पैटर्न पर आधारित प्रश्न आ रहे हैं। 6 नवंबर वाले में दोनों में ही एक ही पैटर्न पर आधारित प्रश्न आ रहे हैं। तो इनको देख लीजिए पूरे विस्तार से ताकि आपको पता लग सके किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो उन्हीं टॉपिकों में से आप भी वो है प्रश्न देख लेना। जिस तरह से जिस टॉपिक में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी टॉपिक से आप भी देख लेना। उपयोगिता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना ऑपरेटिंग सिस्टम के खालिस्तान प्रबंधन का भाग होता है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाइट्स में 2 MB कैश मेमोरी निम्न में से किसके समतुल्य होती है, आपसे ये पूछा गया था। तो आपको सभी को पता है कि MB बराबर कितने होते हैं, 1024 KB, यानी किलोबाइट। मेगाबाइट कितने होते हैं, किलोबाइट के बराबर होते हैं। इसलिए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही चिल्लर से क्वेश्चन पूछे गए थे, कंप्यूटर के थे। जो भी कंप्यूटर के प्रश्न थे वो बहुत ही सरल प्रश्न पूछे गए थे। निम्न में से कौन सा कार्य फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मुख्य कार्य नहीं है वो आपको बताना था। तो उसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नेटवर्क प्रबंधन करना ये कार्य है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं होता। उसके बाद में आपसे प्रश्न पूछा गया था, देख लेते हैं कौन सा था। ये आ गया,
नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू का वह भाग जो तार्किक क्रियाएं यानी लॉजिकल ऑपरेशन निष्पादित करता है उसे क्या कहते हैं। यानी लॉजिकल और अर्थमेटिक जो भी कार्य होते हैं वो किसके द्वारा किया जाता है, आपको सभी को पता है एएलयू के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एएलयू। अगर आपने अभी तक राजस्थान एग्जाम के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको सबसे पहले सही और स्टिक आंसर की दी जाएगी और आपके सभी जो भी राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम होंगे उन्हें सभी की आंसर की सबसे पहले यहीं पर अपलोड होगी। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि आपको समय रहते पता लग सके। क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आपको बताना है कि कंप्यूटर के जो भाग ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं होता वो बताना है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है बायोस की। क्वेश्चन आपका है मेमोरी को उसकी संग्रहण यानी स्टोरेज क्षमता को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। तो सबसे आपको पता है कि सबसे छोटा होता है वो रजिस्टर होता है, उसके बाद में कैश मेमोरी और रैम और हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क है वो सबसे बड़ी मेमोरी होती है, आपको सभी को पता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रजिस्टर, कैश मेमोरी और रैम और हार्ड डिस्क, इस क्रम में ये सही हो जाएगी। उसके बाद में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया था जो आपको बताना था डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी आकार में सबसे बड़ा होगा। तो इसका सही हो जाएगा हार्ड डिस्क। यदि आपको ये क्वेश्चन आपने सरल सही किया, ऊपर वाला यानी 114 नंबर आपने क्वेश्चन सही किया होगा, तो 115 नंबर क्वेश्चन आपका डेफिनेट ही सही होगा, क्योंकि इसी तरह का ये क्वेश्चन था, यानी एक ही क्वेश्चन में से ये निकाले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका विंडोज़ 95 किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण पूछा गया था, किस तरह का है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही सरल क्वेश्चन था आपका, एक बहुवैकल्पिक प्रश्न पत्र को चिन्हित उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए उपयुक्त इनपुट डिवाइस को क्या कहा जाता है। तो आपका इसका सही आंसर आपके पास ही था जो आप अपने भर रहे थे, OMR यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि निम्नलिखित में से एक आउटपुट डिवाइस है। तो आपको आउटपुट डिवाइस बताने थे, तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रोजेक्टर है वो आपकी आउटपुट डिवाइस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अंडू की शॉर्टकट की पूछी गई थी आपसे, तो इसको सभी को पता है, बहुत ही सरल है, ऑप्शन नंबर ए यानी Ctrl+Z इसका सही हो जाएगा। ये कौन सा एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है आपसे पूछा गया था। ध्यान से पढ़ा होगा तो ही आपने ये सही किया होगा, क्योंकि नहीं है और हाँ में ही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले सवाल होते हैं और इसी में ही आपके गलत होने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इसका सही हो जाएगा MS-DOS, यानी आपके ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। खालिस्तान एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की आवाज़ को सहेजने के लिए किया जाता है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी माइक्रोफोन। MS एक्सेल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गए थे, ये गया था MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट 100% जोड़ने वाला दर्शाता है, यानी 100% तक जोड़ने वाला को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा मित्रों, आपने क्या किया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें अवश्य बता दीजिए। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पाई चार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए वो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अब की बार है वो आपके साइंस के बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे गए थे, साइंस के आपके बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका GUI का पूर्ण रूप बताइए। सबसे अधिक बार लगभग प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया यही क्वेश्चन है, जो भी मैंने देखे हैं वो सभी लगभग में यही क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही बच्चों को पता ही है, ये किसी ने भी गलत नहीं किया होगा, मुझे पता है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका सही आंसर हो जाएगा। को बताना था कि पॉइंटिंग डिवाइस जो नहीं है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा स्कैनर एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन था सम कॉलम्स की फॉर्मेटिंग को विषम कॉलम्स से भिन्न दर्शाने के लिए MS वर्ड में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है।
तो इसका सही आंसर आपको बताना था क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बैंडेड कॉलम का उपयोग होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। लगभग वह है वो रीजनिंग और कंप्यूटर के है 30 क्वेश्चन पूछे गए थे लगभग। तो जो भी मेरी नज़र में अभी आए हैं वो मैंने सभी सोल्व करवा दिए हैं। फिर भी कोई रह जाता है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसका उत्तर आपको दे दूंगा। मित्रों, आपको ये कक्षा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर के और सभी जो भी है आपके राजस्थान पुलिस के हों, जो सभी पर्सन है वो इसी यूट्यूब चैनल पर आपको हल करवाए जाएंगे। और ये आंसर की है आपकी 100% स्टिक है, इसमें किसी प्रकार की आपकी त्रुटि नहीं है। मित्रों को भी ये शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी पता लग सके कि उसके कितने सही हुए और कितने गलत हुए हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए। तो आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई आंसर की के साथ। तब तक बने रहिए राजस्थान एग्जाम के साथ।